चलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? अच्छे हो? चलो, आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मेरे को एक बात बताओ, फंडामेंटल्स तक क्लियर है सबको? फंडामेंटल्स के सारे टॉपिक्स क्लियर है? अच्छे से टॉपिक्स को रिवाइज करना बार बार। हाँ, ऐप में जाकर वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते रहना। ज़्यादा ड्यूरेशंस के तो है नहीं, है ना? 45 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसे हैं, तो रेगुलरली देखते रहना। अब बात करते हैं हमारे न्यू चैप्टर के ऊपर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना? चलो, पिंक कलर के खराब दिख रहे हैं क्या? रेड, ब्लैक? अरे यार, कैसे बनाते इसको? हाँ, ऐसे बनाते। ठीक है, ठीक है। खुश? अब थोड़ा टॉपिक के पे ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? चलो, टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार तुम लोग को पूछना चाहता हूं, फंडामेंटल्स में कुछ चीजें क्लियर है कि नहीं? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, पार्टनरशिप डीड याद है कि नहीं? याद है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट between the partners where they decide upon certain terms and conditions. एक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इससे पहले हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड. If profit sharing is not agreed on partnership deed, then we can assume that the partnership deed is having the profit sharing ratio of 1:1:1, means इक्वल। मीन्स क्या? इक्वल होगा। दो पार्टनर है तो 1:1, तीन है तो 1:1:1 इक्वल। आप सबको मैं एक जनरल सेंस में एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो हमेशा होता है 1। जैसे परसेंटेज, इसको मैं तोड़ के लिखा, परसेंटेज को मैं तोड़ के लिखा। ये सेंट का मतलब क्या है जानते हो? ये 100 होता है, क्योंकि 100 सेंट इक्वल्स टू $1, उस हिसाब से। सो ये है हमारे 100 पर 100, हर 100 को लेकर कितना आ रहा है तुम्हारा? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 100 में तुम्हारा आ रहा है 20, तो 200 में तुम्हारा कितना आ रहा है? 20 20 40। 300 में कितना आ रहा होगा? 60। तो ये 300 का क्या है? 20% है। ये 200 का क्या है? 20% है। ये 100 का क्या है? 20% है। तो ये होता है परसेंटेज पर 100, पर द वैल्यू ऑफ 100। जैसे परसेंटेज होता है ना, उसका एब्सोल्युटली सेम क्या होता है जानते हो? उसका एब्सोल्युटली सेम होता है रेशियो। बट रेशियो जो होता है वो बात करता है किसके ऊपर? 1। फॉर एन एग्जाम्पल, 3 पार्टनर है, ए है, बी है और सी है। ए है, बी है और सी है। मान लो तीनों के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कुछ इस प्रकार है, 3:2:1। तो ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कितना होगा? 3 तीनों के एडिशन, मतलब 3 + 2 + 1। बी का जो है 2/3 + 2 + 1। सी का जो है 1/3 + 2 + 1। मतलब ये हो जाएगा 3/6, 2/6, 1/6। तो 3/6 + 2/6 + 1/6, ये ऐड करोगे तो 6/6 आएगा, और ये हमेशा क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। रेशियो कुछ भी करो, कोई भी रेशियो लो, उसका जो एडिशन होगा, सम टोटल ऑफ ऑल द रेशियो इज इक्वल्स टू ऑलवेज व्हाट? इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1। टॉपिक जो है हमारा, वो टॉपिक क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
change in profit sharing ratio does not change the sum total of 1. Change in profit sharing ratio does not change the sum total of 1. For an example, अगर 3:2:1 है, पहले ये ओल्ड है और मैं बात कर रहा हूं न्यू का। क्या बात कर रहा हूं? न्यू का। पहले क्या है? ओल्ड 3:2:1। अब बात कर रहा हूं न्यू का। न्यू का फॉर एन एग्जाम्पल हम ऐसा मान लेते हैं 1:1:1। हो सकता है ऐसा, हो सकता है। ये जो चेंज हुआ इसी को ही ना बोलते चेंज। पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। ये जो हुआ ना इसको बोलते चेंज। और चेंज इन क्या? पीएसआर। बट चेंज इन पीएसआर, ये जो चेंज हुआ ना इसका भी सम टोटल जो है वो क्या होगा? 1 होगा। और इसका भी सम टोटल जो है वो क्या होगा? 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा। थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। पीएसआर चेंज होने के कारण हमारा सम टोटल चेंज नहीं होता है। सम टोटल हमेशा क्या होता है? सम टोटल हमेशा होता है 1। सम टोटल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? क्या होता है? 1 होता है। मैं पूछ रहा हूं फॉर एन एग्जाम्पल, ये पीस ऑफ केक है। क्या है ये? पीस ऑफ केक। ये पीस ऑफ क्या है? केक है। 3 जन थे, देयर आर 3 पीपल। और ये केक कुछ इस प्रकार से दिखता है, सेम है, ठीक है ना? ये दोनों ही केक है, दोनों सेम केक है। मैं पूछ रहा हूं पहले ओल्ड में ए इतना खाता था, बी इतना खाता था, सी इतना खाता था, है ना? ए पहले इतना खाता था, बी इतना खाता था और सी इतना खाता था। मैं पूछ रहा हूं अगर अभी ए इतना खाएगा, बी इतना खाएगा, सी इतना खाएगा, तो मेरा जो सवाल है आप लोगों से, क्या केक में कोई चेंजेस हुआ? क्या किसी भी तरह का केक में चेंजेस हुआ? तब भी पहले एक पीस केक था, अब भी एक ही केक है। तब भी एक केक था, अब भी एक ही केक है। बट बात क्या है? पहले जो है पहले ए इतना खाता था, अब थोड़ा सा ज्यादा खाने लगा। पहले बी ज्यादा खाता था, अब थोड़ा सा कम खाने लगा। पहले सी कम खाता था, अब थोड़ा सा ज्यादा खाने लगा। बट केक तो हमेशा क्या ही होगा? केक हमेशा क्या ही होगा? एक ही होगा ना। तो इसमें क्या है, जैसे कि ए पहले ज्यादा खाता था, इसको मैं अभी लिखकर आप सबको अच्छे समझा रहा हूं, बेस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले ए के बारे में बात करते हैं। पहले ए कम खाता था, अब ज्यादा खाने लगा। अब ज्यादा खाने लगा। बी पहले ज्यादा खाता था, अब कम खाने लगा। पहले बी ज्यादा खाता था, अभी कम खाने लगा। सी का बात करें, पहले सी कम खाता था, अब सी ज्यादा खाने लगा। पहले सी कम खाता था, अब ज्यादा खाने लगा, है ना? तो मैं पूछ रहा हूं, पहले कम खाता था, अब ज्यादा खाने लगा। ये पहले ज्यादा खाता था, अब ये कम खाने लगा। तुमको ऐसा नहीं लग रहा इसका हिस्सा इसने खा लिया? डोंट यू थिंक सो कि इसका हिस्सा इसने खा लिया और इसका हिस्सा भी कुछ इसने खा लिया? तो ये जो है ए जो है पहले कम खाता था,
अब ज्यादा खाने लगा, पहले कम खाता था अभी ज्यादा खाने लगा, तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये गेन कर रहा है? डोंट यू थिंक सो कि ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं, पहले ये कम खाता था अब ये ज्यादा खाने लगा, तो ये भी गेन करने लगा है। शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग इसका क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। बट इसका पहले ज्यादा खाता था अभी कम खा रहा है, तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये अपना खाना सैक्रिफाइस कर रहा है? डोंट यू थिंक सो? ऐसा नहीं लग रहा? पहले एक कम खाता था अभी ज्यादा खाने लगा तो अभी ज्यादा गेन कर रहा है। मतलब ये बात कर रहे हैं हम रेशियो के ऊपर, है ना? ये इसका रेशियो क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। इसका रेशियो क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस हो रहा है। इसका रेशियो क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो हमारा जो ये टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो टॉपिक है ना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बात करें, अगर ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बात करें, चेंज इन रेशियो does not change the sum total of the ratios of one। चेंज नहीं करता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इसका जो सल्यूशन है ना, इसका जो सल्यूशन है वो क्या सल्यूशन है? थोड़ा सा इसको कुछ अलग कलर लेते हैं। हाँ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? देखो, प्रीवियसली थोड़ा सा और बेहतर कलर हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। प्रीवियसली पार्टनर यूज्ड टू शेयर profit and loss in some ratio, for example 3:2:1, but due to some reason they want, they मतलब partner, they want but due to some reason they want, पार्टनर चाहते हैं, they want to change their profit sharing ratio to some other ratio, for example 1:1:1, for which some partner, कोई पार्टनर तो ऐसा होगा ही होगा ना, for which some partner will sacrifice their ratio and some will, for which some partner will sacrifice their ratio and some will gain their ratio। कुछ sacrifice करेंगे, अरे ये तो अलग कलर हो गया, कुछ sacrifice करेंगे और कुछ gain करेंगे। कुछ sacrifice करेंगे, कुछ क्या करेंगे? gain करेंगे, है ना? तो पूरे के पूरे चैप्टर में ना, पूरा का पूरा चैप्टर इसको नोट करना है बेटा, इसको नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना। तुम लोग के पास तो पीडीएफ जाएगा, तुम लोग नोट कर लेना, या फिर अभी मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा क्लास के बाद, तब नोट कर लेना। अब मेरे को थोड़ा सा पढ़ाने दो प्लीज बेटा, पढ़ाओ। सुनो, पूरे के पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ दो चीज निकालना है। पूरे के पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ दो निकालना है। एक है हमारा
सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और दूसरा है हमारा गेनिंग रेशियो, दूसरा है हमारा गेनिंग रेशियो। ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज द सम टोटल ऑफ द रेशियो, ये पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं, चेंज इन रेशियो डज नॉट चेंज द सम टोटल ऑफ द रेशियो, रेशियो चेंज होने से जो उनका टोटल है वो चेंज नहीं हो जाता, वो तो वो नहीं रहेगा, बट पहले कुछ और रेशियो था अभी कुछ और रेशियो है, पहले कुछ और रेशियो था अभी कुछ और रेशियो, जिसकी वजह से कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, कोई पार्टनर गेन करेगा। अब मैं पूछ रहा हूं, पहले ज्यादा खाता था, सॉरी पहले कम खाता था अभी ज्यादा खा रहा है, पहले कम खाता था, ये ए को देखते हैं ना, देख पाओगे ना, पहले ए क्या कम खाता था, अब ये ए ज्यादा खा रहा है, तो कितना ज्यादा खा रहा है, यहां पर देखो पहले ए जो है वो इतना तक खाता था, तो इतना वाला पार्ट ज्यादा खा रहा है ना, तो ये जो है इसको बोलते हैं न्यू रेशियो, मतलब ये जो रेशियो है ना इसको क्या बोलते हैं, न्यू रेशियो, इसको जो बोलते हैं ओल्ड रेशियो, इसको जो बोलते हैं ओल्ड रेशियो। तो मैं पूछ रहा हूं, पहले इतना खाता था अभी इतना खा रहा है, तो इतना माइनस इतना करेंगे तो कितना ज्यादा खा रहा है ये पता चल जाएगा, मतलब ए का न्यू रेशियो से ए का ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे आ रहा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर मैं बात करूं पहले बी, पहले यहां पर देखो बी इतना खाता था, बी पहले इतना खाता था, अब बी इतना खाने लगा, मतलब पहले ज्यादा खाता था अभी कम खाने लगा, तो पहले इतना खाता था, अब पहले इतना खाता था अभी इतना खाने लगा, तो ये जो पार्ट है ना ये क्या है, यही तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, पहले इतना खाने लगता था अब इतना खा रहा है, तो इतना जो है वो क्या है, सैक्रिफाइस है, पहले इतना खाता था ओल्ड रेशियो, अब ये इतना खा रहा है न्यू रेशियो, तो ये ओल्ड रेशियो बड़ा है न्यू रेशियो छोटा है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और ये जो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मैं फिर से एक बार समझाने का कोशिश कर रहा हूं, सुनो, पहले ये था, एक एक पार्टनर का बात करते हैं, पहले ए इतना खाता था ओल्ड है, अब ये इतना खाने लगा न्यू है, न्यू ज्यादा है, ये कम है कि नहीं है, ये कम है, पहले ज्यादा मतलब पहले कम खाता था अभी ज्यादा खा रहा है, तो बड़ा फिगर से कम को माइनस करेंगे ना तो पॉजिटिव आंसर आएगा, हमको आंसर नेगेटिव नहीं चाहिए, इसलिए फॉर्मूला चेंज हो रहा है। आप एक फॉर्मूला में भी स्टिक रह सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नेगेटिव आता है तो गेनिंग रेशियो। अगर आंसर पॉजिटिव आता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो तो क्या है, पॉजिटिव है मतलब सैक्रिफाइस है, नेगेटिव आता है तो गेनिंग रेशियो। तो मैं पूछ रहा हूँ ये बड़ा वाले से छोटा माइनस करेंगे ना, क्योंकि गेन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गेनिंग रेशियो, जिससे जी आर इज इक्वल टू ओ आर माइनस एन आर माइनस ओ आर। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ये बी खाता था, अब बी जो है वो सिर्फ इतना खा रहा है, तो पी तो पहले ज़्यादा खाता था अब कम खा रहा है ना, तो पहले ज़्यादा खाता था, ओल्ड में ज़्यादा था, तो पहले ओल्ड आएगा, और माइनस अभी कम खाता है तो अभी न्यू आएगा, तो उसने कुछ सेक्रीफाइस किया ना तो वो आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इज दैट क्लियर? ये अभी जो मैंने ये टेम्पलेट पे लिखा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने से ही सारा का सारा फिगर बनता है। इज दैट क्लियर? अभी आने वाले जो चैप्टर्स है ना वो ह्यूमंगस और चैप्टर है, बिग चैप्टर्स, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बड़ा चैप्टर, रिटायरमेंट बड़ा चैप्टर, तो उसमें रेशियोज ही रेशियो से, मतलब क्वेश्चन का शुरुआत रेशियो से होगा, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि रेशियो होता क्या है। सम टोटल ऑफ रेशियो इज ऑलवेज वन, तो आप इसको पूरा अच्छे से नोट करना पड़ेगा, और पूरे के पूरे चैप्टर में हम क्या निकालेंगे, एक सैक्रिफाइस रेशियो
और दूसरा गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू OR, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। OR क्या होता है? ओल्ड रेशियो। वैसे तुम लोग शॉर्ट फॉर्म में नहीं, यहाँ पूरा फुल फॉर्म में लिखना है। समझ में आया ना बच्चों? समझ में आ रहा है? कोशिश हो रहा है? ये रिकॉर्डिंग चल रहा है ना हमारा? हाँ चलो, इज दैट क्लियर? डन यहाँ तक? ओके। मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, 2 क्वेश्चन, मतलब एक पॉइंट एक की। चेंज इन रेशियो डज नॉट चेंज द सम टोटल ऑफ द रेशियो ऑफ 1, वो 1 ही रहता है हमेशा, इट रिमेन्स 1 ऑलवेज। इसको ना व्हाइट में लिख देते ताकि तुम लोग को आसानी हो। इट रिमेन्स 1 ऑलवेज, है ना? अभी अगर बात करें प्रीवियसली पार्टनर यूज्ड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, बट ड्यू टू सम रीजंस, कुछ कारण के हेतु, ड्यू टू सम रीजंस वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से सैक्रिफाइस होगा कि गेन होगा। तो रीजंस क्या है? रीजंस क्या है? रीजंस एकमात्र रीजन है व्हेन, रीजन जो है, रीजन कई तरीके के हो सकते हैं, बट सबका जो क्या बोलते हैं उसको, सबका जो एक कंक्लूजन है ना, एक है व्हेन देयर, अच्छे से लिखते हैं, रीजन ऑफ चेंज इन PSR, रीजन ऑफ चेंज इन PSR, when there is a reconstitution of फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट मतलब कंस्ट्रक्शन, वापस से बनाया गया, रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हुआ, रीफ्रेम हुआ, चेंज हुआ, मतलब फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, ठीक है ना, वापस से बनाया गया, रूल्स रेगुलेशंस वापस से डिसाइड किए, तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। जब फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी चेंज आएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म कब होता है? happens when there is a change in, when there is a change in partnership, when there is a change in what? पार्टनरशिप डीड। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बोला पार्टनरशिप डीड, याद है ना? अगर पार्टनरशिप डीड चेंज हो रहा है तो उसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा। तो इतना एक अच्छा रहता है इंट्रोडक्शन के लिए। पूरा का पूरा चैप्टर को मैंने ब्रीफ कर दिया कि क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? चैप्टर बड़ा भी नहीं है, 2 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट है। ये एक व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, रीजन क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो क्या है, ये तो मैंने बता दिया। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये अभी के अभी खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना? बट इसको 2 वीडियो में करते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा आसानी हो कि ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले, ठीक है ना? तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर सेकेंड वीडियो में मैं इसके थ्योरीज और ये क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।